तो रात में मम्मी ने बुलाया फोन करके मामा को। मामा रात में आए थे, फिर पापा को बुलाया नीचे उन्होंने, तो सीधे अटैक किया था टांगों पे, सीधे टांगे तोड़ दी थी। पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश भर से पत्नियों द्वारा पतियों की हत्या करवाने के कई मामले सामने आ चुके हैं। अक्सर यह शोर सुनाई दिया कि स्त्रियों के हाथों मर्दों की जिंदगी खतरे में है। इसी कड़ी में बरेली से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक पत्नी ने अपने पति को मरवाने के लिए अलग ही प्लानिंग बनाई और अपने ही भाइयों को सुपारी दे डाली। पूरा मामला जिले के इज्जतनगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला ने अपने ही भाइयों को अपने ही पति के हाथ पैर तोड़ने के लिए तैयार किया, जिसके चलते उसके पांचों भाई कुछ गुंडे लेकर आए और अपने जीजा की लाठी डंडों से खूब पिटाई की। वारदात वाली रात गुंडे और महिला के पांचों भाई घर में घुसे और उसके पति पर बेरहमी से हमला कर दिया। पीड़ित राजीव ने बताया कि हमलावरों ने उसका एक हाथ और दोनों पैर तोड़ दिए और उसके बाद उसे एक कार में डालकर सीबीगंज इलाके के जंगल में ले गए, जहां उसे जिंदा दफनाने की कोशिश की गई। बता दे पूरा मामला 21 जुलाई का है, जब शाही थाना क्षेत्र के अक्सौरा दुनका निवासी राजीव अपने घर पर सो रहे थे, लेकिन रात करीब 11 बजे उसकी पत्नी के पांचों भाइयों समेत कुछ लोगों ने घर में घुसकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने लाठी डंडे और लोहे की सरिये से उसके जमकर पिटाई की। पीड़ित ने बताया कि उसकी पत्नी गांव में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वह इज्जतनगर क्षेत्र के नगरिया परिषद में किराए पर एक मकान में रहता है। बावजूद इसके उसकी पत्नी आए दिन विवाद करती है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप जीरा सिप MDH का जल और जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। राजीव कुमार। राजीव जी, क्या हुआ? किसने आपके साथ मारपीट की? पूरी बात बताइए। ये मेरे साले हैं, बीवी की सहमति के साथ वो आए थे। मुझे रात 11 बजे सोते समय मेरे पैरों को तोड़ दिया दोनों को, और पैर तोड़ने के बाद में गाड़ी में डाल के ले गए जंगल में गाड़ने के लिए। वहाँ किसी अज्ञात व्यक्तियों ने आके मुझे वहाँ पहुँच के बचाया उन्होंने। फिर उन्होंने कब एम्बुलेंस में डाल के मुझे भेजा, मुझे कुछ पता नहीं, मैं बेहोश हो गया था। तो आपकी बीवी ने भी पिटाई की आपकी? जी, बीवी ने पिटाई नहीं की थी। बीवी की सहमति से ही मेरे साले आए थे, 5 साले थे, हरीश लक्ष्मण शुक्लाल और मैं भगवान दास और प्रेमराज। ये थोड़ा पहले से भी हल्का फुल्का विवाद था, लेकिन उस समय का मुझे कुछ पता नहीं है कि ये क्या हुआ था। उससे 2 घंटे पहले मेरे साथ बैठ के गए थे घर पे, कोई विवाद नहीं था ऐसा। इस बात को लेकर विवाद चल रहा था आप लोगों के बीच? विवाद तो बीवी फैसला करना चाह रही थी 6 साल से, मैं उसे चल रहा था, छोटे छोटे बच्चे थे इसलिए कि नहीं करना है नहीं करना है। उनकी तरफ से विवाद यही चल रहा कि फैसला कर लें, मुझे नहीं करना था। उन लोगों ने सोचा कि फैसला करेंगे तो बेइज्जती होगी हमारी, तो उन्होंने जान से मारने का प्लान बनाया। कितने बच्चे हैं? कितने? 2 बच्चे हैं। मेरा एक बच्चा ये है, बड़ा बेटा, ये वहाँ पे मौजूद था जब ये सारा काम वाक़या हुआ, वहाँ मौजूद रहा। ये सारा कुछ इसके सामने का है। तो एक छोटे बेटे उसके साथ मारपीट आपकी पत्नी ने नहीं रोका? मतलब मारपीट नहीं, उसने बीवी की सहमति से आए थे। रात 11:30 बजे सोते हुए पे अटैक करवाया उसने। मैं सो रहा था। आपकी बीवी ने अटैक कराया? जी, बीवी ने ही बुलाया था कॉल करके, उसने अटैक करवाया था। मैं सोते हुए मेरे पैर तोड़े गए। मैं सो रहा था, सोते हुए मेरे पैर तोड़े गए। जी, ये 21 तारीख के 9:30 11:30 बजे का मामला है करीब। अभी सब हॉस्पिटल में एडमिट है? अभी नवद हॉस्पिटल में। तो FIR दर्ज कराई आपने पत्नी की? FIR दर्ज कराई है हमने इस पे सीबीएस थाने पे, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसके बाद में फिर गए थे CO साहब के पास में, CO साहब ने ही बोल दिया, FIR में सिर्फ गवाही डाल के दे दिया उन्होंने कि हाँ मारने की धमकी दी है, जबकि मेरे पैर तोड़ के, हाथ पैर तोड़ के और डाल दिया मुझे जंगल में, गाड़ रहे थे गड्ढा खोद के। वहाँ से अगर वो अज्ञात व्यक्ति नहीं आते, एम्बुलेंस में नहीं डालते, तो मुझे नहीं बचता मैं। क्या कुछ शक था आपकी बीवी को आपके संबंधों को लेकर किसी प्रकार की? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। अनबन चलती को लेकर विवाद चल भाई, अनबन चलती थी, घर को लेके चलती थी, फैमिली को यही खर्चा पानी की इन चीजों को लेकर तो चलती थी, बाकी ऐसा कोई शक विवाद वाली बात नहीं थी। वहीं जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया, उस वक्त पीड़ित का 14 साल का बेटा भी इस हमले का गवाह बना था। उसने बताया कि शाम को उसके मामा घर आए थे और चाय नाश्ता करके चले गए, लेकिन रात को मम्मी ने उन्हें दोबारा फोन करके बुलाया और गाली गलौज करने लगे। उन्होंने पापा को बुरी तरह पीटा और उनके पैर भी तोड़ दिए। पापा से तो मिलके गए थे
तो रात में मम्मी ने बुलाया फोन करके मामा को। मामा रात में आए थे, फिर पापा को बुलाया नीचे उन्होंने, तो सीधे अटैक किया था टांगों पे, सीधे टांगे तोड़ दी थी पापा। कितने लोग थे? 5 लोग थे। कौन कौन थे? हरीश, प्रेमराज, सुखलाल, भगवान दास और लक्ष्मण। किसने पिटवाया आपको? मम्मी ने। क्या वजह रही थी? वजह के जो सर मुझे पता नहीं है। आप घर पर ही थे? हाँ, घर पर ही था मैं। आपके सामने मारपीट की थी? हाँ, मेरे सामने मारपीट की थी। मैं जब अंदर उन्होंने बचाने के लिए पापा को, तो उन्होंने मुझको भी मारा था, मतलब मामा ने। और जब मैं उसके बाद जब उन्होंने गाड़ी में डाला था पापा को, तो मैं पुलिस चौकी गया था। पुलिस चौकी मुझे कोई सुन नहीं रहा था। मैंने मतलब गुहार लाई थी, उन्हें बुलाया था पुलिस वालों को। 2 पुलिस वाले बैठे हुए थे उसमें, किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी थी। मैं बुलाने गया था पुलिस चौकी। तो आप मम्मी के पास नहीं रहते, पापा के पास रहते हैं? हाँ, अभी तो पापा के पास हूँ। कब से बात चल रहा है आपके मम्मी पापा की? सर ये तो मुझे पता नहीं है। वहीं इस घटना के बाद राजीव के पति नेतराम ने इज्जत नगर थाने में अपनी बहू और उसके भाइयों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बहू अपने भाइयों के साथ मिलकर उनके बेटे की हत्या करवाना चाहती है। ऐसे में उन्होंने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा और जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।